यूसुफ साहब, उन फोटोग्राफ्स को मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप इंस्पेक्टर आप्टे का खून कर रहे थे। बहुत अच्छा गाती हो। थैंक यू सर। कल मेरे बंगले पे आ जाना, कुछ लेटर्स टाइप करने हैं। भारतीय हॉरर फिल्मों के मार्गदर्शक रैमसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्मों की विशेषता अख्यात कलाकारों वाली कम बजट की हॉरर फिल्में थी। फिल्म का प्रोडक्शन, डायरेक्शन, कैमरा, एडिटिंग और मार्केटिंग जैसी चीज़ें उन्होंने अपने हाथ में रखते थे। कम बजट में हिट कॉमर्शियल हॉरर फिल्में बनाने के लिए अच्छी प्रतिष्ठा हासिल करने के बाद रैमसे ब्रदर्स बड़े सितारों के साथ कुछ बड़े बजट की फिल्में बनाने की कोशिश किए, लेकिन वे फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा सफल नहीं रही। ऐसा इसलिए था क्योंकि रामसे ब्रदर्स जब भी बड़े स्टार कास्ट के साथ काम करने जाते थे तो उन्हें कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नतीजा ये होता था कि उन्हें किसी तरह फिल्म पूरी करके रिलीज़ करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, और नहीं तो वो फिल्में पूरी ही नहीं होती। ऐसे ही एक फिल्म थी टेलीफोन। ये फिल्म 1979 में रिलीज़ हुई। मर्डर बाय नेचुरल कॉजेस नाम के एक हॉलीवुड फिल्म का अनऑफिशियल हिंदी रीमेक थी। फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन बॉबी, मार्क जुबैर, दीप्ति नावल, इम्तियाज़ खान, मैक मोहन, यूनुस परवेज, जगदीप और प्रेम चोपड़ा ने लीड रोल में काम किए। राजेश रोशन संगीत निर्देशक थे। फिल्म टेलीफोन की शूटिंग 1982 में शुरू हुई थी। रामसे ब्रदर्स ने जल्दी से शूटिंग खत्म करके 1983 में इस फिल्म को रिलीज़ करने के प्लान बनाए थे, लेकिन कुछ दिनों के शूटिंग के बाद फिल्म की हीरोइन परवीन बॉबी डिप्रेशन से जूझने लगी और अचानक अमेरिका चली गई। जब परवीन बॉबी ने ये फिल्म छोड़ी तो फिल्म के मेजर पोर्शन के शूटिंग शुरू ही नहीं हुई थी। परवीन बॉबी के साथ कई बड़े सीक्वेंस तब भी शूट होने बाकी थे। इसके बाद रामसे ब्रदर्स को फिल्म टेलीफोन की कहानी पर पुनर्विचार करने और स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर उन्होंने फिल्म की दोबारा से शूटिंग की और शूटिंग पूरी होने के बाद परवीन बॉबी के पहले शूट किए गए दृश्यों या सीक्वेंस को छोड़े बिना फिल्म के अलग अलग दृश्य या सीक्वेंस में जोड़ दिए। जैसा कि फिल्म के निर्माण से पहले प्लान बनाई गई थी, रामसे ब्रदर्स उस प्लान के अनुसार फिल्म का मेकिंग नहीं कर सके। फिल्म टेलीफोन 1985 में रिलीज़ हुई थी। सुनने में तो ये भी आता है कि इस अधूरी फिल्म को जैसे तैसे जोड़कर और एडिट करके रिलीज़ कर दिया गया था। जब पहली बार फिल्म टेलीफोन की मेकिंग के प्लान बनाई गई थी, तब राकेश रोशन और बिन्नी राय इस फिल्म के लीड रोल में काम करने वाले थे, लेकिन बाद में उनकी जगह मार्क जुबैर और दीप्ति नावल ने ले ली। इस फिल्म में इम्तियाज़ खान के वॉइस को एक डबिंग आर्टिस्ट द्वारा
डब करवाया गया था और इम्तियाज़ खान इस फिल्म में महज 2 सीन्स में नज़र आए थे। फिल्म टेलीफोन की कहानी कुछ इस प्रकार से थी। सुरेश सक्सेना एक अमीर बिजनेसमैन है। वो अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर दिनेश के साथ शिपिंग बिजनेस चलाता है। कुछ समय बाद जब सुरेश को पता चलता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त और बिजनेस पार्टनर दिनेश उसे धोखा दे रहा है और उसकी शिपिंग कंपनी में स्मगलिंग का काम कर रहा है, तो सुरेश उससे अपने दोस्ती और सभी व्यापारिक रिश्ते को तोड़ देता है। दिनेश को कारोबार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर दिनेश ने सुरेश से बदला लेने की कसम खाई। सुरेश के सामने उसकी असलियत उजागर करने के पीछे सुरेश की सेक्रेटरी रजनी का हाथ है। ये समझ जाने के बाद दिनेश रजनी की मर्डर कर देता है। दिनेश ने उसे 10वीं मंजिल से धक्का देकर गिरा देता है और इस खून का इल्ज़ाम सुरेश पर आ जाता है। बिजनेसमैन सुरेश को उसके गुडविल और रेपुटेशन के कारण कोर्ट से ज़मानत मिल जाती है। इसी बीच रजनी की बहन अनीता लंदन से इंडिया वापस आती है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन रजनी प्रेग्नेंट थी और उसका बॉयफ्रेंड अमृत उससे शादी करने से इनकार कर रहा था। अनीता सुरेश के जीवन में आती है और वो ये समझती है कि उसकी बहन का कातिल सुरेश ही है। अनीता सुरेश को गलत समझती है और सुरेश से बदला लेने के लिए दिनेश से हाथ मिला लेती है और साथ ही वो अमृत को भी सजा देना चाहती है। इसलिए अनीता अपना बदला पूरा करने के लिए एक तरफ सुरेश और दूसरी ओर अमृत दोनों के साथ प्यार का खेल खेलना शुरू कर देती है। इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको फिल्म टेलीफोन देखनी पड़ेगी। हालांकि फिल्म टेलीफोन बतौर फिल्म बहुत अच्छा कारोबार नहीं किया था, लेकिन राजेश रोशन द्वारा कंपोज किया गया इस फिल्म का एक गीत, जिसे पहले किशोर कुमार और बाद में अनुराधा पौडवाल जी ने गाए थे, मैं शायरी ना करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, मैं शायरी ना करूं, ये गाना उन दिनों बहुत बड़ा हिट हुआ था। मेरी वफाएं महका करेंगी बन के कोई खुशबू। इस फिल्म में परवीन बॉबी और दीप्ति नवल ने अपने करियर में पहली और आखिरी बार के लिए रामसे ब्रदर्स के साथ कोई फिल्म में काम किए थे। 1982 में बनने वाली फिल्म टेलीफोन की कहानी 1985 में रिलीज़ हुई फिल्म टेलीफोन की कहानी से काफ़ी अलग बताई जाती है। इस फिल्म से मिली हुई अनुभव या एक्सपीरियंस से सीख लेते हुए रामसे ब्रदर्स ने आगे कभी और बड़े स्टार्स के साथ काम नहीं किया। रामसे ब्रदर्स फिर अपनी ट्रेडमार्क कम बजट की मॉन्स्टर बेस्ड हॉरर फिल्मों की ओर वापस लौट गए और तहखाना, वीराना, पुरानी हवेली और बंद दरवाज़ा जैसे सुपरहिट हॉरर फिल्मों का निर्माण किया।